लेकिन कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं अपने हमसाये के साथ गई थी ईद वाले दिन। जो है ना, उनके बच्चों ने रोला डाला हुआ था कि हमें कोई चीज़ लेके दें, हमने घर का खाना नहीं खाना और कुछ चीज़ें लेनी है। महीना भी ख़त्म हो रहा था ना, तो मैं तकदीर के मारे उसके साथ चली गई थी और मैं हैरान हो रही थी, अपनी ईद याद कर रही थी और उनकी ईद देख रही थी। अमीरों की ईदों में और गरीबों की ईदों में कितना फ़र्क होता है। 30-40 हज़ार रुपये के उन्होंने सौदे ले लिए, पता नहीं 5-6 हज़ार उन्होंने चीज़ें खा ली। और मैं बेचारी देख रही थी कि भाई हम लोग जो है ना बचपन में फोकड़े ले लेते थे, पापड़ वाला आ जाता था गली में, वो ले लेते थे। गली में एक बुड्ढे की दुकान थी बाबे की, वो जनाब जी पकौड़े बनाता था गंदी मंदी सब्जियों के, वो खाते थे। और पता नहीं एक दूर जाकर कहीं कोई डोली वाला झूल होता था, वो लेते थे। और जनाब जी 40-50 रुपये खर्च करके घर आ जाते थे और वो भी खुश हो रहे होते थे, ईद की है, ईद की है। आजकल के बच्चे और आजकल के जो अमीर फैमिली हैं, उनकी ईदें कितनी कोई भाई जो है ना हम लोगों से मुख्तलिफ होती हैं। वो लोग खाते भी रहते हैं, पीते भी रहते हैं और फिर साथ जुड़ते भी रहते हैं। और मैं उनकी चीज़ें देख के इतनी हैरान हो रही थी कि भाई हमारी चीज़ें क्या होती हैं और इनकी चीज़ें क्या होती हैं। उनके बच्चे जो है ना, एक ऑर्डर कराया, दूसरा ऑर्डर कराया, तीसरा ऑर्डर कराया। ये ऐसी जगह थी जहाँ पे था खाने की चीज़ें भी थी। और उसने जो है ना 1 किलो सैलड ले लिया, पता नहीं वो 1200-1300 का किलो सैलड था। फिर मिठाई ले ली, पता नहीं वो कितने किलो की थी। फिर उसके बाद उसने केक ले लिए, वो पता नहीं कितने थे। फिर डब्बे में पैक बिस्किट पड़े होते हैं गिफ्ट देने के लिए, वो पता नहीं कितने हज़ार के थे, वो ले लिए। और मैं बस पीछे चल चल के उनकी शक्लें भी देख रही थी और उनकी हरकतें भी देख रही थी और अपने आप को भी सोच रही थी। फिर ज़ाहिर सी बात है, बंदा जो है ना चाहते हुए भी उसको भाई जो है ना कमतरी होने लग जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है और हम क्या चीज़ है। बहरहाल गई और साथ सौदे उन्होंने लेने थे। मैं अपने वीडियो बनाने में मसरूफ़ हो गई, लेकिन दिमाग में ही अड़ा का अड़ा खड़ा था कि भाई हम कैसी ज़िंदगी जी रहे थे और वो कैसे जी रहे थे। हमारे बचपन में गली गली में आइसक्रीम वाला आता था, पता नहीं कितने की होती थी, 1 रुपये की होती थी, वो खा के खुश हो गया। 2 रुपये का फलूदा ले लिया, 5 रुपये का फलूदा ले लिया, वो ईद कर ली। भाई वो भाई ज़रा खुले पैसे होते हैं, ईद पे 5 रुपये का लेके खा लिया, बस खुश हो गए। और यहाँ पे क्या था, हज़ारों रुपए की आइसक्रीम खा लो। बहरहाल हर किसी की अपनी किस्मत होती है। और दूसरी बात ये होती है कि बंदे के पास जितना भी पैसा हो ना, उसको जो है ना इस्तेमाल तमीज़ से करना चाहिए। मुझे इतना पता है कि भाई अगर आप 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, उसमें से 10 हज़ार किसी गरीब की मदद करते चले, उसका भी चूल्हा जल जाए, वो भी ईद पे अच्छी रोटी खा ले, ये वाली चीज़ होती है। लेकिन उनके बच्चों के ढिड खुद के नहीं भर रहे होते, उन्होंने दूसरों के बच्चों को क्या सोचना होता है। उनके बच्चे वैसे लग रहे होते जैसे इतना खा पी के हाप चढ़ी पड़ी है। यकीन करें, बड़े अमीर के जो बच्चे होते हैं उनको हाप पे चढ़ी पड़ी होती है। अब हाप क्या होती है, मोटापा, मतलब थाल थाल कर रहा होता है उनका ढिड और अजीब सा उनका जिस्म हुआ हुआ होता है। और फिर भी उसको बर्गर ठुसाए बैठे होते हैं, फिर भी पिज़्ज़े खिला रहे हैं और फिर भी ये सब कुछ कर रहे हैं। एक्सरसाइज नाम की चीज़ भी नहीं है। वो जैसे ब्रायलर हाप करके गिरा पड़ा होता है ज़मीन पे, इनके बच्चे भी ऐसे गिरे पड़े होते हैं। बहरहाल मेरा मसला ये नहीं था कि भाई हाल जिसको जो चीज़ सूट कर रही होती है वही कर रहा होता है। और हम लोग जनाब जहाँ पे शॉपिंग कर तो रहे थे, मतलब मैं क्या कर रही थी, मैं तो देख ही रही थी और वो लोग कर रहे थे। और वो शॉपिंग कर करके जनाब जी इधर से खा लिया, इधर से ले लिया, इधर से खा लिया, इधर से ले लिया, यही वाला हिसाब हो रहा था। बहरहाल मैंने अपना जो है ना वीडियो ही बनानी है, मुझे तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी और एक बेचैनी सी लगी हुई थी कि वो जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पता नहीं ईद वाले दिन भी अच्छा खाना होता है कि नहीं होता। बहुत हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास ईद वाले दिन भी अच्छा खाना नहीं होता। उनके बारे में सोच के मैं बहुत परेशान हो रही थी कि भाई हम लोग जो है ना इतने काफ़िल हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो गए हैं कि हमें कोई पता नहीं होता कि हमारे घर के अपने जो बहन भाई सगे होते हैं, वो ईद वाले दिन भी उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा होता और हम जनाब बैठे होते हैं बड़े कोई मज़े से। वो जो मैंने आपको एक बच्ची की बात बताई थी, जो बहनों की शादी हुई थी, तो वो बेचारी की एक जगह तलाक होगी, दूसरी जगह तलाक होगी। अब वो अपने बहन भाइयों के घर में नौकरों की तरह रह रही है, देखें आप। और वो कहती है कि मेरे घर में कोई भी फंक्शन हो, मेरे 2 बच्चे और मैं कमरे में बंद बैठे होते हैं, हमें कोई ये नहीं कहता बाहर आके तुम भी बैठ जाओ, कुछ खा लो। अब ये क्या है, ये सटोरियाँ हैं, हमारे माशरे की सटोरियाँ। और मैंने उसको देखा, अब यकीन करें वो इतनी, उसका ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़हनी तौर पे ना वो पागल हो चुकी है। मतलब उसे पता ही नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या, मतलब ऐसे लोग के दुनिया में इतनी टेंशन कि वो अगले अपने बच्चों को कोई नुकसान पहुँचा दे, खुद को नुकसान पहुँचा दे, तो सोचे क्या होगा। हम जिंदा लोगों की तो इज़्ज़त करते नहीं हैं, फिर मरे हुओं को याद करके रो रहे होते हैं, फिर उनके लिए देगे पका रहे होते हैं। जिंदा लोगों को हम एक प्लेट खाना नहीं दे सकते, ये हम लोगों का हाल होता है। बहरहाल हम यहाँ आए हुए हैं, वहाँ का कोई बात करने का कोई वास्ता अलग तो नहीं बनता, लेकिन चीज़ें देख रही थी। वो लोग जो है ना बिस्कुटों के डब्बे ले रहे थे, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी कोई डब्बा लूँ चाह के लिए।
कभी कभी इतना, मैं एक घूंट चाय पीती हूँ ना, दवाई के तौर पे पीती हूँ मैं, वो चस्के ले के पूरे मग्गे नहीं पी सकती, मेरा तो दिल घबराने लग जाता है। तो उसके साथ फिर मेरा दिल चाहता है कि कोई ऐम हल्के फुल्के से जो बिस्किट नहीं होते हैं वो वाला होना चाहिए। तो वो मैं देख रही थी, लेकिन लिया मैंने कोई नहीं, मैं सिर्फ देख ही रही थी कि वो क्या ले रहे हैं, बस मैं उनके पीछे पीछे ही चल रही थी। मैं जनाब जी हैरानगी के तौर पे जा रही थी। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर जगह बहक के बक्के ही होती हूँ, मैं हर जगह हक के बक्के ही रहती हूँ और हैरान परेशान रहती हूँ। तो यहाँ भी मेरा यही हाल था। तो उन लोगों ने जनाब जी इसके बाद जनाब उन्होंने पहले खाना खाया था वहाँ पे, उन्होंने पता नहीं उन्होंने पिज़्ज़ा ले लिया, फिर उसके बाद उन्होंने शवारमा ले लिया, फिर उन्होंने बर्गर ऑर्डर करा लिया, फिर उन्होंने कॉफ़ी मंगवा ली, मतलब कि हज़ारों का बिल था। तो और उसके बाद फिर वो मिठाई वाली जगह पे चले गए, वहाँ से ढेर सारी ले ली। फिर पहले भी मैं शायद बता चुकी हूँ। और फिर केक ले लिया, फिर उसके बाद वो एक पैक नहीं होता गिफ्ट जो पड़े होते हैं हज़ारों रुपए के, वो ले लिए। और मैंने एक क्रीम लेनी थी, मैं वही उठा के रख लेती थी, फिर रख देती थी। फिर पहले एक दफ़ा के ले ली, किसी ने उठा लिया क्रीम, अब मैं दूसरी दफ़ा फिर लेने की कोशिश कर रही हूँ, और फिर मैं उस उठाती थी फिर रख देती थी, फिर उठाती थी फिर रख देती थी। बहरहाल मैंने वो ले ली, इस दफ़ा मैंने ले ली, पहले मैंने नहीं ली थी। और उसके बाद उसने को किचन की चीज़ें ली, वो भी ले ली जनाब जी, लेते ही ले। और वो कुछ बच्चे ऐसे भी माँ बाप होते थे, वो कुछ जनाब कहते थे बच्चों को एक चीज़ उठा लो, मतलब कोई हम जैसे हमारे जैसा बचपन होता होगा ना, कोई एक बिस्किट ले लो और एक लेज़ वगैरह का कोई चीज़ ले लो, और वो बच्चे बेचारे आराम से उठा लेते थे और रख देते थे। और मैं यहाँ पे तो जो लेना है ले लो, मुँह उठा के जो मर्ज़ी उठा लो, उसकी कोई परवाह नहीं है, बिल कितने का बनेगा, कितने पैसे आएंगे वगैरह वगैरह। तो हर बंदे की मतलब अपनी किस्मत ही होती होगी ना, उसकी किस्मत में कितना रिज़्क लिखा हुआ है, कैसे उसने ज़िंदगी गुजार रही है, कैसा पहनना है, कैसा उड़ना है, ये सब कुछ ही होता होगा ना। तो मैं तो बस हर वक्त यही दुआ करी थी कि हमारी किस्मत में भी ऐसा हो रहा, हम भी जनाब जी आराम से अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें वो ले सक रहे हो, ज़रूरत की चीज़ें ले सक रहे हो, मतलब अय्याशी तो दूर की बात है, तो फजूल खर्ची तो बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल इधर मैं आई थी, बेबी पत्नी का कॉर्नर था यहाँ पे, यहाँ से मैंने मुझे लगता है करीम ली थी, पता नहीं कौन से वाला कॉर्नर है, पता नहीं ये वो नहीं है कि शायद है, मुझे नहीं याद आ रहा। तो बहरहाल मैंने करीम ली अल्लाह अल्लाह करके, और मैं जो है ना वापस आई एक ही करीम लेके, और बाकी चीज़ें जो है ना उनके थैले उठा के मेरे जो है ना कमर दुख रही थी। पहले ट्राली पकड़ी, फिर उसको धरो के कहीं ले गए, फिर उसमें चीज़ें थी, फिर उसके आगे से बिल की, फिर आगे उठाया, फिर ये और वो। और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि ईद वाले दिन किराए उन्होंने डबल किए हुए थे। वो गाड़ी नहीं मंगवा लेते होते, वो वाली जो गाड़ी होती है 500 किराया, 800 किराया, 1000 रुपया किराया, 700 किराया, मतलब जो आम रूटीन में करीब कोई स्टोर हो उस पे जाओ ना तो 300 लग जाता है। अब वो 500 600 700 हुआ पड़ा था। मतलब ये हमारा माशरा है, ये हम तरक्की कर रहे हैं, कहाँ के कहाँ जा रहे हैं। तो पहले तो काफ़ी देर तक गाड़ी नहीं आई, आ ही नहीं रही थी, मिल नहीं रही थी, इवन रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। और रिक्शे वालों के इतने रेट आए हुए थे, मैं हैरान हो रही थी कि भाई ये इनकी हालतें होती। उनको पता है ना भाई ईद का दिन है, तो चलो ईद वाले दिन तो वो खर्च करेंगे ना। तो ईद वाले दिन जो लोग बेचारे आगे पीछे कोई चीज़ लेके नहीं खाते, ईद वाले दिन वो भी अय्याशी कर रहे होते हैं कि चलो हम कुछ खा लेते हैं। और फिर ज़ाहिर सी बात है ईद वाले दिन 2 पैसे वाद होते हैं, तो बंदा कहता है चलो हम कहीं बाहर भी चले जाते हैं, रिश्तेदारों को मिलना होता है, 100 जगह होती है, तो ये सारी बातें होती हैं। बहरहाल हम हो के आ गए हैं, और आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं खप रही होती हूँ और कोई फ़ायदा मुझे हो नहीं रहा होता, तो मुझे सब्सक्राइब कर दिया करो और मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो एक एहसान ही होगा ना मेरे साथ पे, अगर आप करना चाहें तो। इस जगह से मुझे लगता है मैंने करीम ली थी, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से ली थी, बहरहाल ले ली थी, ये बड़ी बात थी। तो ये देखा ये वाली थी, ये देखिए मैं इसकी प्राइस चेक कर रही हूँ, तो ये मैंने फिर ले ही ली थी। और मैंने जनाब जी आपसे फिर भी यही गुजारिश एंड में तो यही करनी होती है कि आप मेरे लिए सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिले और मेहनत करती रहूँ, इतनी वीडियो डाल के।